हम इंसानों की दो आदतें बहुत ही कॉमन होती हैं। पहला, काम को टालते रहने की, और दूसरा, जो चीज जहां से उठाया है उसे उस जगह पे ना रखने की। और इन्हीं दो आदतों की वजह से हमारा घर हमेशा मेसी एंड अनऑर्गेनाइज्ड लगता है। हमें कोई भी चीजें कभी भी टाइम पे नहीं मिलती हैं, और मिले भी कैसे, क्योंकि उन चीजों की कोई फिक्स जगह हमने बनाई ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं दो आदतों के बारे में डिस्कस करूंगी कि कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन रख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती और आप सभी का मेरे चैनल सिंपल नारी में स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं किचन काउंटर टॉप की। किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट एंड बिजी प्लेस है। हम महिलाओं का ज्यादातर टाइम किचन में ही जाता है। काम को फटाफट करने के चक्कर में हम बहुत से सामान को काउंटर टॉप में ही छोड़ देते हैं, जिससे हमारा किचन मेसी लगता है। तो आज मैं आपसे 2 मिनट की टिप शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है। और आपको मैं इन 2 मिनट के अंदर ही ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे जिस काम को हम टाल देते हैं उसको हमें सिर्फ 2 मिनट ही देना है और हमारा काम हो जाएगा। तो इन 2 मिनट के अंदर जो मेरे काउंटर टॉप का सामान अस्त व्यस्त फैला है, या जो चीजें जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, इन 2 मिनट में मैं सिर्फ उन्हें उनकी जगह पे ही रखूंगी। जो सामान मैंने जहां से निकाला है, जिस सामान की जहां जगह है, उसको सिर्फ मैं वहां रख रही हूँ। और ये 2 मिनट का टाइमर मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए लगाया है कि कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये छोटे छोटे काम जो हम टाल देते हैं वो हो जाते हैं। और देखिए, मैं फटाफट से सारे काम कर चुकी हूँ और मेरा किचन जो है वो काउंटर टॉप वो क्लीन हो चुका है। और एक क्विक वाइप मैं अपने काउंटर टॉप को जरूर दे देती हूँ कि थोड़ा बहुत भी कुछ उसमें गिरा हो तो वो साफ हो जाए। अभी भी 5 सेकंड बचे थे। ये रात के बर्तन हैं जो अब सूख चुके हैं। मैं इन्हें इनकी जगह पे वापस रख दूंगी, ताकि सिंक में जो बर्तन पड़े हैं उन्हें जब मैं धो के रखूं तो मेरे सूखे बर्तन गीले ना हो। तो जो चीज जहां रखनी चाहिए, जैसे बड़े बर्तन की अलग जगह है, थालियों की अलग जगह है, बच्चों के टिफिन की अलग जगह है, जो कटोरी प्लेट्स है उनकी अलग जगह है, तो उनको मैं उनकी उनकी जगह पे व्यवस्थित रख दे रही हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा कौन सा सामान कहाँ है। तो ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं। ऐसी चीजें जो बहुत रिक्वायरमेंट में होती हैं, जैसे बच्चों की टिफिन हो गया या कोई बड़े बर्तन हो गए, इनकी अलग जगह बनाइए, ताकि आपको उनको ढूंढने में समय ना लगे। और अगर आप बच्चे भी घर पे आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है किचन में, तो उनको इजीली वो चीज़ मिल जाए। इस तरह से मैंने स्पून्स वगैरह, ग्लास वगैरह सब कुछ अरेंज कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, वो है डिक्लटरिंग। मेरे घर में ये कप एटलीस्ट 2 हफ्ते हो गए थे टूटे हुआ, लेकिन मैंने इन्हें फेंका नहीं। लेकिन अब इसे फेंकने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम श्योर कि आप सबके घर में यही होता है कि कुछ कप क्रैक हो जाते हैं, किसी का हैंडल टूट जाता है। ना हम इसका कभी इस्तेमाल करते हैं, ना हम इसमें खुद चाय पीते हैं, ना अपने किसी गेस्ट को देते हैं, फिर भी हम इसे रखते हैं। तो मेरी बात मानिए, बड़ा दिल करके उसे फेंक दीजिए। दूसरा था कि मैंने एक क्विक वाइप कर दिया है, और ये आपको थोड़ा मेसी लग रहा है क्योंकि अभी मुझे बर्तन साफ करने हैं। साफ करने के बाद मैं स्कॉच ब्राइट वापस इस जगह पे रख दूंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मेरा देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर मेरा किचन काउंटर टॉप जो है वो एकदम क्लीन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल तो समझ लीजिए आपकी ऐसी जगह हो जाती है जिसे एक मैं मिनी स्टोर रूम बोल सकती हूँ। मैंने इंस्टामार्ट से कुछ सामान मंगाया था, वो बैग मैंने इसके ऊपर रख दिया। बच्चे कुछ अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो बुक्स रख देते हैं, ड्राइंग की सारी चीजें उसके ऊपर रख देते हैं, दवाइयाँ इसके ऊपर रहती हैं, और न जाने क्या क्या। तो मैंने एक
इसका सॉल्यूशन निकाला है कि इन सब की अगर एक प्रॉपर जगह बना दी जाए ना, तो हो सकता है कि मेरा टेबल अब साफ हो जाए। और आई एम श्योर कि हम सब घर में ऐसा ही होता है कि डाइनिंग टेबल पे हम खाना कम खाते हैं और इसे एक स्टोर की तरह हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये जितने भी इसमें सामान है ना, इन सबको उसकी प्रॉपर जगह पे वापस रख रही हूँ। क्योंकि अगर काम टालूँगी तो ये टलते ही जाएगा, और अचानक से अगर घर में कभी गेस्ट आ जाते हैं, तो बहुत ही मेसी लगता है। स्पेशली बच्चों के टॉयज़ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा मेस क्रिएट करते ही करते हैं। तो बच्चों की टॉयज़ का तो एक प्रॉपर जगह, एक प्रॉपर कार्टन ज़रूर बना के रखिए कि वहाँ बच्चे खेलें और उसके बाद वो सारे टॉयज़ उस कार्टन के अंदर डाल दें। तो मैंने पूरा इसे क्लीन करने के बाद देखिए, तो ऊपर की क्लीनिंग हो गई थी। इसके नीचे भी एक शेल्फ टाइप एक दिया हुआ है, उसके नीचे भी बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरा तो टेबल ऐसे 2 लेयर्स में है, टॉप और उसके जस्ट एक नीचे भी लेयर है। तो वो दोनों लेयर ऐसी भर जाती हैं। ऊपर से मैं एक टेबल क्लॉथ लगा देती हूँ, तो नीचे का गंध वैसे दिखता नहीं है, लेकिन अगर उसे हटाया जाए तो बहुत मेसी दिखता है। और अचानक अगर गेस्ट आ गए तो बहुत ही बुरा लगता है, इंप्रेशन बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल हमेशा लिविंग हॉल में ही रहता है। तो मैंने सब सामान हटाया, और जब हटा दिया सामान तो मैंने बोला चलो यार एक स्प्रे मार के इसके 2 मिनट की क्लीनिंग कर देते हैं, कि बहुत बार होता है ना डस्ट वगैरह जमते रहते हैं और हम अवॉइड कर देते हैं। तो सारा इसे क्लीन कर लिया मैंने फटाफट से। और क्लीन करने के बाद मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें इसके ऊपर रखूंगी जितनी रिक्वायरमेंट में है। सबसे पहले टिश्यू पेपर, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो टिश्यू पेपर को तो रखना ही रखना है, क्योंकि कोई भी सामान हमें कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो टिश्यू पेपर ऐसा होता है कि चलो यार कुछ गिर गया तो फटाफट से टिश्यू पेपर से पूछ दो, क्योंकि बच्चों को ना कभी ऐसे कपड़े मिलते नहीं है कि मम्मी किससे पूछे, ये गिर गया, वो गिर गया, कलर ऐसा हो गया, दूध गिर गया। तो इसलिए टिश्यू पेपर इज अ मस्ट ऑन द टेबल। और एक मैंने छोटा सा डेकोरेशन पीस के लिए एक खाली बॉटल थी, जिसके अंदर मैंने एक प्लांट, पर्पल वाइन जो है उसको लगा दिया है, और एक ये फेक प्लांट रख दिया है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी इसके ऊपर नहीं रखा, और मैंने स्ट्रिक्टली अपने घर में बोल दिया कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा अब। बट देखते हैं कब तक ये रूल फॉलो होता है, अदरवाइज मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इसे क्लीन रखूं। क्योंकि अगर गेस्ट आएंगे तो वो बच्चों पे उंगली, मतलब बच्चों पे ब्लेम नहीं जाएगा, ब्लेम तो मुझ पे जाएगा कि यार मैं क्यों नहीं क्लीन करी। तो ये तो मेरा ही काम है। अगली बात करते हैं हम बेडरूम की। बेडरूम में सबसे पहला काम, हम जब भी सोकर उठते हैं तो हमेशा चादरें वगैरह फैली रहती हैं, थोड़े ये जो बेडशीट है वो भी सिलवटें खाए रहती हैं। तो इसे हम सिर्फ 2 मिनट लगा करके, क्योंकि बेड को सेट करने में मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। मैं कोई भी काम बोलूँ जो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार चलो छोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस काम को करने में 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं लगता है, अगर हम मन बना ले तो। लेकिन हम आलस के चक्कर में उसको छोड़ देते हैं। तो बस देखिए, इसमें मुश्किल से 2 मिनट का ही टाइम है, और मैं अपने बेड में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं फैला के रखती हूँ। मैं सिर्फ उतना ही रखती हूँ जितनी रिक्वायरमेंट है। मैं बहुत सारे पिलोज, बहुत सारे कुशंस नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये घर है, होटल नहीं है। होटल में होता है कि हाँ 3-4 तकिए देते हैं, तकिए के ऊपर तकिया, तकिया के ऊपर तकिया, मतलब आधा बेड तो तकिए से ही भर जाता है। तो घर में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम मेस फैलाएंगे उतना हमें साफ करने में आलस आएगा और उतनी साफ करने में मेहनत लगेगी। तो बेस्ट ये होता है कि कम सामान रखिए, अच्छा सामान रखिए, और उसकी क्लीनिंग में ध्यान दीजिए। तो बेड क्लीन करने में मुझे 2 मिनट से ज़्यादा तो कभी नहीं लगते हैं। अगली बारी आती है हमारी बाथरूम की। बाथरूम भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट आता है और अगर उसने वॉशरूम यूज़ करने का बोल दिया, तो हमारी तो सांसें उखड़ने लगती हैं, क्योंकि हम इसे हमेशा नेग्लेक्टेड और अवॉइड कर देते हैं। पानी के दाग सब जगह, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सेपरेटर एक लगा है मेरे बाथरूम में। देख लीजिए कितना इसमें पानी का दाग आया है, छिटा है, कि पूरा वो क्लाउडी हो गया है। ऊपर साफ दिख रहा होगा आपको, लेकिन नीचे बहुत ही क्लाउडी है। तो मैं आपको ये सारी पानी के दाग दिखा रही हूँ, कहाँ कहाँ डस्ट और डर्ट आ जाती है वो दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें एक काम करूँगी, जितने भी खाली बॉटल्स हैं शैम्पू के, और ये फ्लोर क्लीनर के, और भी बहुत सारे खाली बॉटल्स होते हैं, उन सबको सबसे पहले अपने बाथरूम से हटा दीजिए। जितने भी गंदे ब्रश हैं, टूथब्रश हैं जो यूज़ में नहीं है, उन्हें चेक करिए, जो चीज़ रखने वाली उन्हें रखिए। जैसे ये खाली है, इसको मैं हटा दूंगी।
और जो रखने वाले हैं उसे ज़रूर रखिए। एक मेरे पास ये स्प्रे बॉटल है। मैं आपको एक क्विक सॉल्यूशन बता रही हूँ कि कैसे पानी के ज़िद्दी दाग को हम ईज़िली हटा सकते हैं। हम सबके घर में हार्पिक होता है, तो आप मान लीजिए कि मैंने आधा कप हार्पिक लिया है और इस आधे कप हार्पिक में मैं 1 कप पानी डालूँगी, इसे थोड़ा-सा डाइल्यूट कर लूँगी। हम सबके घर में हार्पिक होता है, लेकिन वो रेड वाला हार्पिक जो फ्लोर क्लीन और टाइल्स क्लीन के लिए आता है, वो हमारे घर में नहीं होता है। लेकिन इसी से मैं उसको कैसे फ्लोर क्लीन करते हैं, कैसे ग्लास क्लीन करते हैं, ये आपको बता रही हूँ। तो ये एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया है, जिसे मैं सब जगह स्प्रे कर दूँगी। आप देख सकते हैं, ये ग्लास कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, कितना पानी के इसमें दाग इसमें जम चुके हैं। तो मैं ये स्प्रे करने से आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना दिखेगा। तो जहाँ-जहाँ पानी का दाग दिख रहा है, वहाँ सब जगह मैं स्प्रे करके सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देती हूँ, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर ले। और जब भी आप ये वाला काम करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पैर में स्लीपर और हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन ले एज अ प्रिकॉशनरी। और हो सके तो मुंह में मास्क भी लगा ले, क्योंकि कभी कभी इसकी स्मेल जो है ना थोड़ी हार्श होती है, सब टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और कोई भी एक गंदा सा ब्रश, मतलब वेस्ट ब्रश ले ले जो यूज़ में नहीं है, और उसकी हेल्प से बस आप थोड़ा थोड़ा ना इसे स्क्रब आउट कर दीजिए। तो जितने भी पानी के दाग हैं, आप यकीन मानिए एकदम से क्लीन हो जाएँगे। और इसे करने में मुझे, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त भी ले रही हूँ, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स, क्योंकि इसमें दाग बड़े ज़िद्दी हो गए थे और थोड़ा-सा मुझे क्लीन करने में, मैं ज़रूर बोलूँगी कि मुझे थोड़ा-सा वक़्त लगा है। क्योंकि लेकिन अगर आप ये काम हर हफ़्ते करेंगे, तो आपका काम जो है वो 5 मिनट की जगह 3 मिनट का सिर्फ़ रह जाएगा। हाँ, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, उसे आप रोज़ करिए। लाइक फ्लोर क्लीनिंग, जब भी आप नहाएं या वॉशरूम यूज़ करें, तो फ्लोर को हमेशा अच्छे से वाइप आउट कर दें। क्योंकि किचन किचन नहीं, क्योंकि बाथरूम में हादसा होने का डर रहता है। हम फटाफट में अगर जा रहे हैं, हमने स्लीपर पहनी या नहीं पहनी है, तो फिसलने का बहुत डर होता है, क्योंकि पानी की वजह से एक काई सी जम जाती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बाथरूम को क्लीन रखें। तो देखिए, मैंने इसको स्प्रे करने के बाद थोड़ा थोड़ा स्क्रब आउट कर दिया है, और पानी की मदद से, जेट से मैंने इसे अच्छे से स्प्रे कर दिया। आप फर्क देख सकते हैं कि पहले कितना गंदा दिख रहा था नीचे, और अब कितना क्लीन दिख रहा है। जहाँ जहाँ मैंने स्प्रे किया था, उन सब जगह अब मैं पानी से उसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि पानी के दाग ना बहुत ही जिद्दी होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, साथ के साथ मैंने जहाँ जहाँ स्प्रे का वो था, लाइक वॉल वगैरह में भी, टाइल्स जो लगी वहां भी थोड़ा बहुत स्प्रे का छींटा गया था, वहां भी मैंने साफ कर दिया है। और एक सूखे कपड़े से फिर मैं इसे अच्छे से पोंछ दूंगी, ताकि अब जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्रेन आउट हो जाए। और जहाँ जहाँ मुझे गंदा लगा, मैंने बोला मैं जब वीडियो बना रही हूँ, तो जहाँ गंदा है थोड़ा, वहां भी अब क्लीन कर देना चाहिए। तो ये सारी जगह भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये जगह ना नेग्लेक्टेड रहती हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये बताऊँ कि ये वाला मेरा जो बाथरूम क्लीनिंग का जो ये था, ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है, क्योंकि मैं इसे 2 मिनट का तो नहीं बोलूँगी। मैं इसे ज़रूर बोलूँगी कि इसमें 5 से 8 मिनट लग गए हैं, क्योंकि मैंने सब जगह ना हार्पिक स्प्रे कर दिया था, और वो हार्पिक का ना, हार्पिक की स्मेल, और वो फ्लोर पे अगर गिरा है तो उसे क्लीन अच्छे से कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाते रहते हैं, कभी स्लीपर उन्होंने पहना है फटाफट भाग जाते हैं, कभी नहीं पहना है, तो उन्हें नुकसान ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि इसे अच्छे से वाइप कर देना चाहिए। अदरवाइज आप ये काम अगर 2 मिनट पहले, नहाने से पहले 2 मिनट अगर आप निकाल के करेंगे, तो आपका ये 2 मिनट से कम का समय है। फटाफट से मैंने सारे उसको अच्छे से वाइप कर दिया, क्योंकि मैंने टाइल्स वॉल में भी डाला था पानी, तो मैंने इसे अच्छे से वाइप कर दिया है, ताकि अब ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसके बाद हमेशा आप काम करें कि अगर आपके बाथरूम में एग्जॉस्ट लगा है, तो उसे ऑन कर दीजिए, और थोड़ी देर के लिए खिड़की और दरवाजे को भी खोल दीजिए, ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो जाए और आपका बाथरूम एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जहाँ जहाँ गंदगी थी, मैंने सब साफ कर दी है। आपको मैं अभी इसका आफ्टर लुक दिखाती हूँ कि देखिए अब कितना मेरा जो ये बाथरूम है वो अब क्लीन हो चुका है। कहीं भी आपको अब गंदगी नहीं दिखेगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 मिनट की बस बात है। ये देखिए, ये जो स्पेशली जो ये सेपरेटर था, वो कितना गंदा था। आप वीडियो में बैक जाकर देख सकते हैं, लेकिन अब कितना ही ये क्लीन हो गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। हमें लगता है कि हमें हमेशा
महँगे क्लीनर चाहिए जिससे हम ये सब क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो क्लीनर्स बताया है, आप वो इस्तेमाल करिए। एक स्प्रे बॉटल में आधा कप हार्पिक और 1 कप पानी, रेशियो यही रखिएगा, आधा कप हार्पिक और 1 कप पानी, उसको अच्छे से मिक्स करके सब जगह स्प्रे कर दीजिए। पानी के दाग जो है ना, वो छूट जाएँगे। हाँ, बस प्रैक्टिस में रखिए कि 1 हफ्ते में 1 ही बार स्प्रे करेंगे, हर दिन नहीं, हफ्ते में 1 बार स्प्रे करिए, आप फ़र्क देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाथरूम के बाहर हमेशा एक फुट मैट ज़रूर रखिए, क्योंकि हमारे पैर गीले रहते हैं और जिसके कारण से हमारे रूम भी गंदा हो सकता है। तो इसलिए फुट मैट हमेशा रखिए। जब भी बाथरूम से निकले अच्छे से पैर पोंछ करके फिर आप अपने रूम में बाकी काम करिए, तो जिससे आपका रूम भी क्या है, गंदा नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।